बताए थे 21 बेला बाली कौन है? आप लोगों में से बेला बाली कौन है? किसका नाम बताओ? मम्मी के पैसे नहीं आता कर ले। चलो खराब था फोन कर रहे हैं। ठीक है। बाईस 21 तक बता दिए थे। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और सी डी गलत है। इस समझ में नहीं आ रहा है कितना। सी डी गलत है, सी डी इसमें गलत है। सी डी कितना लिखें? वही तो गलत है 12 सेंटीमीटर, तो सी डी 12 सेंटीमीटर, डी ए 9 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालें जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर, डी ए 9 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना जिसमें जाओ पीछे बैठो, क्लास में बैठो, उधर जाओ सकते में ए बी सी डी में ए बी तो आगे आओ, थोड़ा सा अगला बेंच पे आ जा, उसको बैठे रहो। ए बी सी डी में ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है और सी डी भी कितना है और डी ए कितना है और ए सी बराबर। तो निकालना क्या है? एक्सरसाइज का 14.2 क्वेश्चन नंबर 22 के पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर और काहे विकर्ण इतना जल्दी काहे बोल रहे हो? डी ए कहाँ गया? डी ए बराबर 9 सेंटीमीटर और विकर्ण ए सी बराबर 15 सेंटीमीटर। चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। जैसे मन में आता है बनाने। चल भाई ये बी हो गया, ये थोड़ा बी सी हो गया। ए बी का सेंटीमीटर, बी सी कितना और सी डी कितना, सी से लेके डी तक 12 और डी ए कितना 9 सेंटीमीटर। लाके गड़बड़ है, जैसे भी है काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ लेना देना। मान लो यहाँ ए है, उसके बाद यहाँ बी, वहाँ सी डी। ए बी कितना हो गया
BC कितना, CD कितना, CD गड़बड़ लिखा गया लगता है। AB ने है, AB कितना है, AB 7, BC 12 और CD भी इत्तेफाक है। DA अब विकर्ण कौन वाला है, A से लेके कितना है 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ 2 गो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 गो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये को त्रिभुज है, बोलो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज, हाँ नाम क्या देंगे, त्रिभुज A BC, और नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या देंगे, ADC। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालना है S निकालना है, फिर रूट अंडर S इंटू S माइनस B ऐसे करके निकल जाएगा। वैसे ही फिर ADC भी तो निकल जाएगा, और फिर दोनों 2 से गुना नहीं, 1 मिनट, गुना नहीं करना है, ये अलग है। 7 12 15, ये कितना है 9 12, गुना मत कर देना। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर इसका अलग से क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका मतलब किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो और फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालो, जितना आ जाए दोनों को बन जाएगा। तो निकालो कितना आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए कितना आता है, और फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालो, जितना आता है दोनों को जोड़ दो। इस बराबर फॉर्मूला मालूम है ना, S इक्वल टू, इससे पूछ रहे हैं यार, एक बार देख तो लो जरा, एक बार देख तो लो, कुछ बोले से पहले इससे पूछ रहे हैं उनसे। S बराबर फॉर्मूला, S अर्ध परिमितीय त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, तुम बताओ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, चलो हम ये बता देते हैं। त्रिभुज ABC में छापना बंद कर दो, त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में सबसे पहले S निकालना है। S बराबर बोलो क्या लिखें, 7 + 12 + 15 और बटा में S तीनों जोड़ के बताइए कितना आएगा, 34 बटा 2, काट कर कितना हो गया 17 किलोमीटर सेंटीमीटर निकल गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोलो, सूत्र क्या लिखें, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, अंडर रूट है S मतलब इंटू 17 माइनस 7, फिर 17 माइनस 12, फिर 17 माइनस 15, नहीं गड़बड़ करते हैं, 7 माइनस 7, 17 माइनस 7, फिर 17 माइनस 12 और फिर 17 माइनस 15। हम समझ रहे हैं, तू यहाँ वहाँ ऐसे देखे लगा, इसलिए 12 12 दो बार बोल रहा है। 7 12 और 15 घटा के बताइए कितना आएगा। यहाँ से 17 उधर घटा के देखते हैं, 10 5 दूने, ये 5 दूनी, ये भी 10 है, तो 10 तो निकल गया, रूट अंडर कितना बचा
17 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ऐसे ही दूसरा त्रिभुज निकालना है। त्रिभुज ए, हाँ ए सी डी में इस बराबर बोलो 9 + 12 + 15/2। तीनों जोड़कर बताइए कितना आएगा। 36। 36/2, 2 से कैंसिल, 18, हाँ सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल सूत्र बोलो। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट एस मतलब 18 इंटू 18 माइनस ए है, और 18 माइनस कितना 9। फिर बोलो 18 माइनस इंटू 18 माइनस 15, 18 के 18, यहाँ घटा के 9, उधर बोलो आगे। फिर 3, 18, हाँ तोड़ दो, 6 तिया 18, 9 रहे दो, 6 रहे दो, 3 रहे दो, 9 के रूट, यहाँ 3 वहाँ 3 मिला तो निकाल दो, 6 और 6 मिला निकाल दो। बोलो कितना हो गया। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के आंसर कितना होगा। ये ऐसा आ गया, गलत है। क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर के बजाय कुछ और होगा। 126 तो उसमें लिखल है गलती से, तो गलत है। तुमको 12 के सुधरवाया नहीं, 12 है तो अजीबोगरीब तरीका से आंसर आ रहा हो। जब 12 नहीं होगा, 12 के बजाय हो सकता है कि वहाँ 16 हो सकता है कि वहाँ 26 हो। आंसर कितना है इसका 95 पॉइंट नहीं आएगा, 95.2 आ जाता है। देखें ज़रा 10 √17 के वैल्यू कितना होता है। हो सकता है जो आइए जा √17 के मान अभी नहीं रखे हैं। √17 के वैल्यू इतना तो जानते हैं कि 4 दशमलव, अरे 4 से तो ज़्यादा होगा। कैसे कैसे 4 से ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि 16 के ही रूट होता है 4, तो 16 से ज़्यादा है तो 4 से तो ज़्यादा होगा। अरे कुछ भी होगा 4 से तो ज़्यादा ही होगा। मान लेते हैं 4.1 भी हुआ, तब 4.1 भी हुआ तो लगभग एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन लगभग। अब हटाओ, बटा में 10, 0 से 0 कट गया तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 41 और उधर कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 95, और आंसर कितना तो पूरी आंसर तो तब नहीं आएगा रे ढक्कन, जब हमको √17 के एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा। √17 के वैल्यू 4.1 ही होता है। ये अगर कोई बोल रहा था गलत है, एग्जैक्ट हो, ये तो लग √17 का मान कितना होगा ये हमको भी नहीं मालूम है, निकालो। क्योंकि √17 अपरिमेय संख्या है। √17 के वर्गमूल निकालबो करोगे तो पूरी लगभग में माने तो 41, 54 मतलब आ ही जाएगा 95। लिखो ठीक है, 12 सुधारल गया होगा। बोलो ठीक है, मत बोलो, आगे बढ़ते हैं। 22 के दूसरा एक्सरसाइज के, हाँ शायद तुम ही लोग नहीं 12th वाला बोल रहे हैं, ये बात 12th में बोलते हैं। लिखो फिलहाल लिखो 22 के दूसरा। AB बराबर 3 सेंटीमीटर,
BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर। AB कितना, BC कितना, CD कितना, DA कितना। हम दोबारा रिपीट करते हैं। AB हो गया 3 सेंटीमीटर, BC, उसके बाद CD 6 सेंटीमीटर, फिर DA 5 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालो। हाँ, AC विकर्ण है, विकर्ण AC कितना 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। फिर वैसे ही दो त्रिभुज बनेगा। बाईस के दूसरा कैसा हूँ भी। AB कितना है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 84 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। AC नहीं होगा, AC के आगे विकर्ण लिखल है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो AB 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर छोटे मान लेते हैं। BC 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, BC अभी नीचे मान लिए 4 सेंटीमीटर। फिर CD मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C और यहाँ D। A से लेके B तक बोलो कितना, 3। फिर B से C बताइए, 4 सेंटीमीटर। C से D बोलो 6 सेंटीमीटर और D से A बताइए कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद A से लेके C तक विकर्ण कितना, चलो इस बार तो फायदा है, इस बार बच गया। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा। बोलो कैसे, समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री कहाँ लिखल है, कहाँ लिखल है कि 90 डिग्री, वो तो हम बना देते हैं ना। 90 डिग्री कैसे पता चला कि 90 डिग्री ही है, त्रिक पाइथागोरस। क्योंकि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, वो अकेले वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने, और वो अलग है तो उसको निकाल लेना S पर। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले S फाइंड करेंगे। जैसे देखिए समझ में आ गया, त्रिभुज बोलो AB निकालिए कितना आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। सूत्र बोलो,
1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2। बोलो आधार कितना लिखें? आधार 4, ऊंचाई कोई ज़रूर नहीं, किसी को कहीं भी लिखो। 4 गुने 3, 2 से काटो, 2 दूनी 4। बताइए कितना होगा? 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर त्रिभुज उधर वाला ACD, त्रिभुज ACD में बोलो पहले S बराबर क्या लिखें? 5 + 5 + 6/2। तो तीनों जोड़कर कितना हो गया? 16/2। 2 से ही काट दो, कितना? 8 सेंटी। अब लिखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल √ S × S - A × S - B × S - C √ S मतलब 8 माइनस, फिर 8 माइनस घटा के देखते हैं। ये 8 है सही, घट के 3 गुने 2। 8 से भी तोड़ेंगे तो 4 दूनी 4 के लिए रूट निकल गया 2, और फिर 2 बच गया, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 12 इधर 6। बोलो उसका क्षेत्रफल कितना? लिख लो। दस 11 वही बता रहे हैं। 10 लिखो। आकृति 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। आकृति में OPQR फिगर बना देंगे, ठीक है, पहले लिख लीजिए। आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है। आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं। आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं।
यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आइए फिगर कुछ ऐसा से दिए हुए कि वृत्त है, अभी पूरा गोल है या नहीं है आप अपने से गोल बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन गोले लगभग मान के चलेंगे कि हाँ भाई वृत्त है। अब मान लेते हैं कि समचतुर्भुज है। देखो हम सही नहीं बना रहे हैं, हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए, तो सही से अपना गोल बना लेना। यहाँ सेंटर है, इधर है, गड़बड़ हो गया, इधर है, इधर है, जो भी है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में, भले हमसे गलती हुआ है, ये पूरा गोल सर्कल नहीं बना पाए, आप इसको मान के चलेंगे कि गोल है। यहाँ से यहाँ तक जो मिलाए हैं और यहाँ से यहाँ तक जो मिलाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। और ऐसे जो मिलाएंगे वो भी होगा त्रिज्या। जिसको समझ में आता है ठीक, जिसको नहीं समझ में आता है उसको समझावल भी नहीं जा सकता इस क्लास में। बहुत होगा तो ऐसे भले कोशिश कर सकते, नीचे को सर्कल बनाएंगे और सेंटर से यहाँ, चाहे सेंटर से यहाँ, चाहे सेंटर से वहाँ, चाहे सेंटर से यहाँ, कहीं भी मिला देंगे। जैसे केंद्र से अगर इधर मिलाएं तब भी बोलेंगे कि त्रिज्या है, और अगर केंद्र से हम उधर मिला दें वृत्त के किसी भी बिंदु पर तब भी बोलेंगे, और इधर मिला देंगे तब भी बोलेंगे। अरे तो यहाँ से देखो ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से वृत्त के इस बिंदु पर मिलाएं तो ये कहलाएगा, इधर भी कहलाएगा, इधर मिला दिए तब भी कहलाएगा त्रिज्या। तीनों त्रिज्या, तीनों के तीनों त्रिज्या। यहाँ ध्यान देना, ओ यार, OABC, OABC में इधर OA कितना है, O से लेके A तक कितना है, OP और एजा P है, एजा क्या है, Q है, यहाँ पे क्या है, ध्यान नहीं दिए, OP QR। हाँ बताइए OP कितना है, ढक्कन ये त्रिज्या है, ठीक है। OR कितना है, त्रिज्या। OQ भी कितना है, त्रिज्या है। हाँ अगर ये कोई पूछे कि PQ कितना है तो त्रिज्या तो नहीं है बोलेंगे, त्रिज्या तो नहीं बोलेंगे कि PQ त्रिज्या है। लेकिन PQ कितना बोलेंगे, PQ त्रिज्या तो नहीं है बोलेंगे,
लेकिन हम जानते हैं कि अगर ओ पी क्यू आर सम चतुर्भुज है तो सम चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई आपस में, मतलब अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, अगर यहाँ आर है तो ये भी कितना होगा। हालांकि इस सबसे उतना कोई खास मतलब नहीं था, बस बना दिए। हाँ, अब देखते हैं कि पी से लेकर आर तक की लंबाई कितना होगा। ये वाला का है, क्योंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सम चतुर्भुज के अगर क्षेत्रफल के सूत्र पूछे तो बोलो 1/2 गुने D1 गुने D2, 1/2 गुने D1 गुने D2, 1/2 गुने D1 गुने D1 क्या है, तो दोनों कोना को मिलाने वाला, कोना नहीं बोलल जाता है, शीर्ष कहते हैं, दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, भुजा, जो भी रेखा नहीं बोल सकते, रेखाखंड कहेंगे। और फिर दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड, एगो ये वाला हो गया D1, दूसरा इधर वाला हो गया D2। हाँ, D1 और D2। इसमें देख के बताइए कि एगो तो विकर्ण वाला हो गया, O से लेके Q तक, O से लेके, क्योंकि दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा खंड है, तो OQ एक विकर्ण है, OQ, और कितना है, OQ कितना है। दूसरा विकर्ण कौन है, ये तो विकर्ण 1 है। दूसरा विकर्ण कौन है, दूसरा विकर्ण P। अब बोलो PR कितना है, नए है यार, PR के बता दी यार। Q से O से लेके Q तक भले ही रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसलिए कहते हैं सुतल नहीं रहो। पैर बंद करो, पैर बंद करो, तो गाटकर साहब से इलाज करवा देंगे, ऐसे पैर काहे धोते रहता है। ठीक है, PR गाटकर साहब समझते हो नहीं, PR कितना है, PR पता नहीं, हटाओ नहीं, छोड़ो। देखो PO, ये जो आपने माइनस नाम दे देना, सपोज दैट नाम दे देंगे कुछ M, तो हो जाएगा त्रिभुज PMO में, PMO में समकोण त्रिभुज है, PMO में, PMO ध्यान देना, PMO कैसन है, समकोण त्रिभुज। PMO में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, बोलो PMO में कर्ण कौन है, PMO में कर्ण है, एक एक पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि O से लेके P तक, OP हो गया कर्ण। लंब किसको मान के चल रहे हैं, PM के स्क्वायर। आधार हम कंसीडर करके चल रहे हैं M से लेके O के स्क्वायर। OP बताइए कितना है, O से लेके P तक, O से लेके P तक R स्क्वायर। PM कितना है, PM P से लेके M तक, यही तो नहीं मालूम है, यही तो मालूम करना है, PM ही तो मालूम करना है, PM के स्क्वायर। MO कितना है, MO कितना है, MO कितना है, MO R नहीं है यार, R/2 का है, अरे R तो पूरा था, O से लेके कहाँ तक, हम तो आधा आधी बांट दिए हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे काटता है ना, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो कह सकते हैं कि विकर्णों को आधा आधी बांट देता है। तो ये कटने के बाद OM क्या हो गया, R नहीं रहेगा, R/, इधर बताइए R², उधर से इधर लेके आओ, इधर कितना लेके आएंगे तो हो जाएगा, बोलो कितना लिखें, कितना, इधर कितना लिखें, इधर कितना लिखें, उधर वाला जो है उसको अगर इधर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे,
कितना लिखेंगे? इधर जो है ना आर स्क्वायर बटा 2, इस तरफ आके आर स्क्वायर बटा 4। यहाँ तो खैर फिर भी बच जाओगे कुछ भी बोल के। बेइज्जती तो तब होता है जब कोई बाहरी आदमी तुमसे पूछेगा, नहीं बताओगे तो साथ साथ हमरो बेइज्जती। समझ में नहीं आ रहा, वो आर बटा 2 इधर आके कितना लिखें? आर स्क्वायर कुछ भी बोल दीजिए ना, घटा के बोलो कितना होगा। ये घटा के 3r स्क्वायर बटा, अरे एलसीएम तो 4 है, ये 4r स्क्वायर, वहाँ से r स्क्वायर घट गया, pm स्क्वायर। बताइए कितना लिखें? pm बराबर कितना? उधर जो स्क्वायर है ना, इधर जो स्क्वायर है वो इस तरफ आके रूट 3r स्क्वायर बटा में 4। pm बराबर बोलो, ये रूट अंडर 3 बोलो कितना लिखे? रूट से स्क्वायर कैंसिल तो r बटा 4 लिखेंगे। तब ढक्कन है कि रूट से बाहर निकलेगा 4 तो कितना होगा? 2। pm कितना हो गया? रूट 3r बटा, हमको निकालना क्या है? pm निकालना है या pr निकालना है? निकालना कौन चीज़ है? अरे एक डायगोनल तो हो गया, कौन? एक विकर्ण तो हो गया, और दूसरा विकर्ण कौन था? अब पी आर ही तो नहीं मालूम है, पी आर के लिए ही तो ये सब लिखना पड़ रहा है। तो बोलो पी आर बराबर कितना लिखें? इधर लिखते हैं पी आर बराबर, हम कहेंगे कि पी एम जितना आया है ना उसमें दोगुना कर दो। बोलो पी एम कितना आया? अंडर रूट 3r बटा 2, अंडर रूट 3r बटा 2, इसमें 2 गुना कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट अंडर 3r। अब भले ही लिखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बताइए सूत्र क्या लिखें? 1/2 गुने 1/2 गुने d1 गुने d2। क्वेश्चन में सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिए हुए पहले से कितना है? 32 रूट, उधर 1/2 गुने d1 d2 कितना? d1 कहाँ है? d1 कितना? अरे d1 मतलब ओ क्यू, एक तरह से विकर्ण है, वो कितना है? r, और d2 कितना? रूट 3r। हालांकि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 64, उधर r गुने r मतलब r स्क्वायर, तो r बराबर कितना हो गया? रूट अंडर नहीं बोला जाता है, स्क्वायर ऐसे भी रूट हो जाए करेगा, तो 8 सेंटी क्या निकालना था? वृत्त की त्रिज्या ने यार है क्या? आर क्या? वृत्त की त्रिज्या, यही तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 11 बन जाएगा इसने, देखो ग्यारह ऐसे ही है। ओ ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसके तीनों शीर्ष ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का बना के देखिएगा।